मेरी एक भूल की वजह से मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई। मैं जिस चीज से बहुत ज्यादा डरता था वही चीज मेरे लाइफ की एक डार्क रियलिटी बन गई। आप में से बहुत सारे लोगों को मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ ये नहीं समझा होगा। इसके लिए आपको इस प्लेलिस्ट के पहले वीडियो को देखना होगा। आज मैं उसी रियलिटी के बारे में बात करूंगा। तो आइए स्टोरी फिर से स्टार्ट करते हैं। सृष्टि का सपोर्ट और हमारे गुड रिलेशन की वजह से मैं कहीं ना कहीं कंफर्ट जोन में था। जब लाइफ में कोई बड़ा प्रॉब्लम आता था तो हम दोनों मिलके उस प्रॉब्लम को फेस करते थे। यहाँ तक हमने शादी करने का भी प्लान कर लिया था। मैं उसकी वजह से पूरा चेंज हो गया था और उसी की वजह से मैं अपने लाइफ के इम्पोर्टेंट डिसीजंस को टालता रहता था, क्योंकि मुझे लगता था कि मैंने रिलेशन में टाइम कम दिया तो मैं शायद उस रिलेशन को खो सकता हूँ। कहीं ना कहीं ये डर भी मन में था और एक हैबिट भी बन गई थी। दुनिया में बहुत सारी अलग चीजें थी लेकिन हमारी दुनिया ही अलग थी। ना कोई प्रॉब्लम की चिंता थी और ना कोई टेंशन था। जब मैं सृष्टि के साथ नहीं होता था तब मुझे लगता था कि मैं मेरा टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। और उस टाइम में मेरे बिल्डर के ऑफिस की जॉब भी चली गई थी। अब मेरे पास कोई काम नहीं था, मैं घर बैठा रहता था। तो उस टाइम हम दोनों पूरे दिन भर बात करते रहते थे। ऐसा लगता था कि ये टाइम कभी खत्म ही ना हो। लेकिन कहते हैं ना कि अपना कीमती टाइम किसी को फ्री में नहीं देना चाहिए, और यही मेरी स्टोरी में भी हुआ। अब सृष्टि के मुंह से मैं कहीं ना कहीं कंपैरिजन की बातें सुन रहा था और उन बातों की इंटेंसिटी धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। जो एक टाइम पे मुझे परफेक्ट समझ रही थी वो अब मुझ में कमियां निकालने लगी थी। मुझे वार्निंग दे रही थी और मैं बार बार उसके सामने मेरे प्यार की भीख मांग रहा था। बातें कड़वी है लेकिन सच्ची भी है। रिलेशन टिकाने के चक्कर में मैंने अपना सब कुछ खो दिया। मैं रोता था अपने हाल पर। यहाँ तक एक टाइम के बाद मैं डिप्रेशन भी फील करने लगा था। लेकिन ये इतना अच्छा चल रहा था और ऐसा क्या हुआ जिससे सब कुछ खराब हो गया। आप लोगों को लग रहा होगा कि सृष्टि की गलती है, सृष्टि बदल गई, लेकिन बात कुछ और ही थी। जब सृष्टि मुझे मिली थी तब मैं एक फोकस्ड और जिम्मेदार लड़का था, लेकिन मैं कंफर्ट जोन में आने के बाद मैंने वो सब करना छोड़ दिया जो मेरी ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट था। और यही एक चीज थी जो मुझे बहुत महंगी पड़ी। बदल सृष्टि नहीं, बदल तो मैं गया था। और यही है सेकंड स्टेप, डोंट डिस्ट्रैक्ट योर गोल्स। मैं करीब करीब 2 महीने दिन रात सिर्फ उसके ही बारे में सोचता था। और एक दिन जब मुझे रियलाइज हुआ तो 2024 के 8 महीने खत्म हो गए थे। मैंने अपने लाइफ के 8 महीने वेस्ट कर दिए थे जो मुझे कभी वापस नहीं मिलने वाले थे। मैंने जो स्टार्टिंग में गोल डिसाइड किए थे उसकी एंड डेट पास आ रही थी और मैं अभी तक 0 पर ही था। तब मुझे एहसास हुआ कि हमें टाइम तो फ्री मिलता है लेकिन उसके लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। तब से मैंने अपना टाइम उन लोगों को देना बंद कर दिया जो मेरी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं करते थे। और यहीं पे आती है हमारी लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप, डोंट मिस यूज योर टाइम। अब आप ही सोचो, आपने अपनी लाइफ का कितना टाइम वेस्ट किया है फालतू की चीजें ट्राई करने के लिए। अगर आपने सही जगह एफर्ट्स दिए होते तो आप ये लाइफ नहीं जी रहे होते जो आज आप जी रहे हैं। टाइम की वैल्यू वही इंसान कर सकता है जिसने मेरे जैसा टाइम जाते हुए फील किया है। तो इस पूरी स्टोरी की समरी करके आपको एक चीज दूं, एक फॉर्मूला दूं जो आपकी पूरी लाइफ चेंज कर दे, तो वो यही है कि अपने टाइम की रिस्पेक्ट करो। अपना टाइम सोशल मीडिया या फिर उन लोगों को मत दो जो उस टाइम को डिजर्व नहीं करते। ये वीडियो उनसे शेयर करो जो आज इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। तो मैं हर्षद आपकी हेल्प के लिए हमेशा रहूंगा सोलफ्लुएंस कम्युनिटी के साथ।